रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के सियासी कौमी मंजरनामे से जुड़ा हुआ एक अहम मामला है। जैसा कि आपको इल्म है कि इलेक्शन जो है वो अब 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। इसमें किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पर बाकायदा एक स्टैंप भी लगा दी गई है और अब वैसे भी पूरा पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन मोड में चला गया है। तो आने वाले हुकूमत किसकी होगी, यहाँ पे भी जो है बहुत ज़्यादा क्या सरायाँ शुरू हो गई हैं, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हमें बता रहे हैं वो तो कुछ डिफरेंट है। क्योंकि इस टाइम दो महाज पे बड़ी, एक तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो ज़मीन पे वर्क कर रही हैं, जो अवाम में मौजूद हैं, और जबकि दूसरी साइड पे वो वर्चुअल जलसे जुलूस और वो भी मामला चल रहे हैं। शायद ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि वोट जो है वो बैलेट बॉक्स में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पे डाले जाएंगे। तो वो भी एक पैरेलल कहानी जो है वो चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से वर्चुअल जलसों का भी आगाज जो है वो कर दिया गया है, लेकिन हकीकत में अगर आप देखें, ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखें तो इस टाइम हमें वैध एक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ही नज़र आ रही है जो अवाम में मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने वर्कर्स कन्वेंशन किए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के मोस्टली जो अजला हैं, जो डिवीजन्स हैं, वहाँ पे वर्कर कन्वेंशन करके उसको कवर अप किया है। और इसी तरीके से गुजरांवाला में भी, पंजाब में भी जो है वो इस वजह से अपनी तरतीब बना रहे हैं। लेकिन इनसे बढ़कर जो है वो बलोचिस्तान की हम बात करते हैं। बलोचिस्तान में इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। कहाँ है वो लोग जो ये कहते थे कि पीपुल्स पार्टी के पास तो सिंध भी नहीं रहेगा। पीपुल्स पार्टी जो है वो कोई कहते थे सिंध तक महदूद हो गई, फिर आगे यहाँ तक कहा जाता था कि पीपुल्स पार्टी के पास सिंध भी नहीं रहेगा, सिंध भी पीपुल्स पार्टी से जो है वो छिन जाएगा। लेकिन आज वही लोग जो है वो टिकटकी बांध के देख रहे हैं कि वही बलूचिस्तान में क्या हो गया। वो मकरान डिवीजन, तुर्बत, केच, जहाँ पे जो है वो कोई सोच भी नहीं सकता, वहाँ पे भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो है वो अब हमें नज़र आ रही है। तुर्बत से लेकर क्वेटा तक, गुजरांवाला से लेकर जो है वो चतराल तक, हर जगह पे हमें जो है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हकीकी मानू में अवाम में नज़र आ रही है। शायद इसकी सबसे मेन वजह भी यही है कि जैसे चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अपने मोस्टली जलसे जुलूसों में ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैंने जो है वो अवाम का लाडला बनना है और मैं चाहता हूं कि अवाम मुझे लाडला बनाए क्योंकि मैं अवामी सियासत करने का हामी हूं और मैं अवाम की ही सियासत कर रहा हूं। और ये वाज़ेह तौर के ऊपर वो कह चुके हैं कि मेरा मुकाबला जो है वो किसी पोलिटिकल पार्टी से नहीं है, ना ही नून लीग से है, ना ही तहरीक इंसाफ से है, बल्कि मेरा मुकाबला जो है वो महंगाई से है, वो बेरोजगारी से है। और फिर इस वक्त ये भी हकीकत है कि जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से खासकर रोटी कपड़ा और मकान जो एक स्लोगन है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का, बल्कि बुनियादी मंशूर है, उस पर वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। और जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे वो लोगों को जो है वो घर बना के देने की बात करते हैं और कहते हैं कि सिंध में हम ऑलरेडी घर बना के दे रहे हैं तो हम बलूचिस्तान में भी बनाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी बनाएंगे, पंजाब में भी बनाएंगे। तो यूँ जो है वो हमें ज़मीनी हक़ाइक़ तो यही बता रहे हैं कि ज़मीन पर जो पोलिटिकल पार्टी है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। साइबर स्पेस, सोशल मीडिया को छोड़ें, अगर जमीन पे जाएं, क्योंकि वोट अवाम ने देना है, वोट उन लोगों ने देखना है जो जमीन से जुड़े हुए हैं। तो उन्हीं में अगर एक पार्टी जो सबसे ज्यादा मकबूल हो रही है वो तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। बलूचिस्तान में मियां नवाज शरीफ को अगरचे लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन मियां साहब से भी बड़ी गलतियां हुई। वो श्रीनगर होटल से भी बाहर नहीं निकल सके और फिर सबसे बड़ी गलती कि वो बलूची जो दस्तार है उसके साथ जो उन्होंने किया वो मियां साहब के लिए जो है बस मियां साहब को वहां से अब मुस्तरद कर दिया है। कुछ लोगों ने वहां पे ज्वाइन जरूर किया था PMLN को, लेकिन अब उनमें से भी बेहतरीन जो है वो दोबारा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में जा रहे हैं। बाप पार्टी में बहुत ज्यादा लोग पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में चले गए और बाकी भी जो इलेक्टेबल्स थे वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में जा रहे हैं। और खासकर जो है वो पहले ही आसिफ अली जरदारी जो है वो बलूचिस्तान पे वर्क कर चुके थे और बाप के बहुत सारे लोग, ज़हूर बुलेदी समेत बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का हिस्सा बन चुके थे।
फिर क्या होता है कि नवाज शरीफ को लॉन्च करने की कोशिश की गई। बच्चे कुचू ने जो है वो सरीना होटल के अंदर, क्वेटा सरीना होटल के अंदर नवाज शरीफ से ऐदो वईद तो किए, लेकिन फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्वेटा में जो में तसीस का जलसा हुआ, उसने तो पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हवा बना दी। अब ज़मीनी हक़ाइक़ तो ये हैं कि बलोच अवाम जो है वो उसकी जुड़त कायम हो गई है दोबारा से, यानी वो दोबारा से जुड़ चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तो इसी वजह से वहाँ पे जितने भी इलेक्टेबल्स हैं उनकी अब ये कोशिश रही, ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने। मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि कुछ हल्के ऐसे भी हैं जहाँ पे जो है वो जो भी एक दूसरे के सियासी मुखालफिन थे दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, अब वो ये कह हम बहुत ज़्यादा परेशान है। खासकर नसीराबाद की अगर मैं बात करूँ कि टिकट किसको मिलेगा। एक वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पुराना वर्कर खड़ा है, पुराना लीडर है जो इतने अरसे से आ रहे, अब जो नए आए हैं, तो यहाँ तक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इतनी कंफ्यूज हो रही है कि टिकट किसको दिया जाए, यानी कि उम्मीदवार ज्यादा हो गए हैं और सारे जो हैं जीतने वाले उम्मीदवार हैं। तो इसी वजह से अब देखते हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तय करना है। लेकिन जरदारी साहब का आज जो तुर्बत का विजिट था उसमें उन्होंने जो है बड़ी फ्यूचरिस्टिक भी बातें की और हक़ाइक़ पसंदाना बातें थी, और ख़ासकर उन्होंने बलूचिस्तान को तरक्की का एक विजन जो है वो ज़रूर दिया है, और ख़ासकर ताजिकिस्तान से पानी लेके आना और बलूचिस्तान की बंजर ज़मीनों को सोने में बदलना, ये एक बहुत बड़ा विजन है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियन की जो सदर हैं आसिफ अली जरदारी वो दे रहे हैं। और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की, लेकिन बात यह है कि वैसे ये हकीकत है कि लीडर जो है वो विजन देता है, लेकिन जो गिदड़ होता है वो किस लीडर के दिए हुए विजन या लीडर के दिए हुए जो प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाते हैं उनको अपना प्रोजेक्ट्स बनाता है। देखें ताजिकिस्तान से पानी लाना ये एक बहुत बड़ा विजन है जो उन्होंने टीवी पे भी दिखाया था जब आसमा शराजी उनका इंटरव्यू कर रही थी, कि और उन्होंने सारा कुछ बताया कि ये बहुत दूर की सोच है। अच्छा, सीपेक जरदारी साहब का तोहफा है, लेकिन नवाज शरीफ उसका अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। और आज मैं देख रहा था कि थरकोल जो है, थरकोल आपको पता है 1994 में बीबी शहीद ने जो है उसका इफ्ताह किया था, और थरकोल तो वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रोजेक्ट है, लेकिन मियाँ साहब अब उसका भी क्रेडिट ले रहे हैं, क्योंकि मियाँ साहब के पास अब बेचने को मोटरवे तो अब ले कोई नहीं रहा। मियाँ साहब के पास, उन्होंने पंजाब में भी उनकी हुकूमतें रही, उन्होंने कोई काम ऐसा किया नहीं है, तो वहाँ में वो जाएँ तो कैसे जाएँ। तो वो जो पीपल्स पार्टी के प्रोजेक्ट है उनको अपना प्रोजेक्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल एक चीज़ तो ये तय हो गई है, ये बलूचिस्तान में आपने देख लिया, पहले लोग ये कहते थे जी ये आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगाते थे जी वो सिंध कार्ड खेलती है। अब वो ये कहने पे कि जी ये बलूचिस्तान कार्ड भी उनके हाथ में आ गया। तो बलूचिस्तान में तो आइंदा हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कन्फर्म है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे भी जो बलूचिस्तान के लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए हैं उसमें सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है। तो उसके बाद अभी भी मैं आपको बताऊं कि जो सराकी वसेब है बहुत जल्द, यानी जनूबी पंजाब मुल्तान, वहाँ से आपको बहुत जल्द बड़ी खबरें मिलने लगी हैं। वहाँ पे बड़े इलेक्टेबल जो हैं वो धड़ाधड़ जोक दर जो किसी तरीके से आपको पीपल्स पार्टी में शामिल होते हुए नजर आएंगे। बहुत जल्द 2-4 दिनों की बात है, आपके सामने अब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें आपको ज़्यादा वक्त जो है वो लगना नहीं है, क्योंकि इंतखाबात की डेट जो है बहुत करीब आ रही है। और इसके साथ साथ सिर्फ फिर बलूचिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, सराकी वसेब, और फिर उसके बाद आते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। आपको याद है कुछ 1-2 दिन पहले सदर आसिफ अली जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया था, और एक रात का वो दौरा था, उसके बाद वो वापस इस्लामाबाद आ गए। तो वहाँ पे वो क्या करने गए थे, मेरी जो का मतलब ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि कम से कम खैबर पख्तूनख्वा से भी 8 से 10 बड़े जो इलेक्टेबल्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते में। नाम मैं नहीं बता सकता और बताने भी नहीं चाहिए, जब उनकी शमूलियत होगी तो आपको पता चल जाएगा। तो यूँ सिंध, बलूचिस्तान, सराकी वसेब और खैबर पख्तूनख्वा में आपको बहुत जल्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक बड़ी जमात, बल्कि किंग पार्टी की सूरत में आपको ज़रूर नज़र आने वाली है। ये तो ज़मीनी हक़ाइक़ है, और यही चीज़ें अब गमाजी कर रही हैं कि आइंदा हुकूमत जो है वो हमें बनती हुई नज़र आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्लस उसके इत्तेहादियों की। ये तो है कि वफाक में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडिंग पोजीशन में होगी। अगर वो सिंध से अपनी भारी अक्सरियत से सीटें निकालती है, बलूचिस्तान से निकाल लेती है, सराकी वसेब से निकाल लेती है, खैबर पख्तूनख्वा में भी उसको कुछ सीटें मिल जाती हैं, तो बाकी पंजाब में भी जो अपर पंजाब है या ये जो
पुटवार रीजन है, यहाँ से भी उम्मीद है कुछ ना कुछ वो निकाल के इस सूरत हाल में वो ज़रूर आ जाएगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बनाएगी और अपने साथ कोई एक दो जमातों को एज ए इत्तेहादी बना के वफाक में भी हुकूमत बनाएगी। सिंध में भी इनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी इनकी हुकूमत कन्फर्म हो गई है। भारत पंजाब की सूरत हाल अभी वाजे होना बाकी है। तो ये तो एक अहम डेवलपमेंट थी, अपडेट थी, मैंने कहा आप सब शेयर करूँ। तो ओवरऑल एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।